नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रडार ऑटो पर। दोस्तों, वैसे तो आज के मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आप सभी को 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहे बेस 6 फेज 2 मानकों के बारे में जानकारी देना ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर आप जल्द ही एक नई गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर वो गाड़ी चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, तो आज मेरे पास आपको बताने के लिए एक नहीं बल्कि दो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जिनमें एक खबर अच्छी है और एक बुरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आप सभी पहले कौन सी न्यूज सुनना पसंद करेंगे, बुरी खबर या अच्छी खबर। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? अरे भाई, इतना कंफ्यूज होने की भी कोई जरूरत नहीं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत अच्छी खबर के साथ ही करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन में ऑल को भी ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। तो अब बिना और कोई देरी किए उस अच्छी खबर के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हर साल सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द्वारा उनके ग्राहकों को फेस्टिव सीजन के अलावा साल के अंत यानी दिसंबर के महीने में पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। और ये वो समय भी होता है जब हम एक भारतीय ग्राहक होने के तौर पर अपनी रग रग में मौजूद बार्गेनिंग स्किल्स का भी खुलकर प्रयोग कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप इस समय अपनी पसंद के नए व्हीकल को खरीदने से चूक जाते हैं, तो आपको एक बेस्ट डील के लिए अगले फेस्टिव सीजन या दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ता है। वहीं कैसा हो कि अगर आपको ये पता चले कि इस मार्च के महीने में भी सभी ब्रांड्स अपने व्हीकल्स पर उनके ग्राहकों के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, और तो और कुछ व्हीकल्स पर मिल रहा ये डिस्काउंट दिसंबर में मिलने वाले ऑफर से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन एक और बात जो कि आप सभी को ध्यान में रखनी है, और वो ये कि ये ऑफर सिर्फ बेस 6 मानकों वाली गाड़ियों के लिए ही एप्लीकेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल 2020 से तो सभी व्हीकल्स बेस 6 मानकों वाले ही आ रहे हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अप्रैल 2020 से सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बेस 6 मानकों वाले व्हीकल्स ही बना रही है। लेकिन तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन एमिशन नॉर्म्स को भारत सरकार ने एक बार फिर से अपडेट किया है, जिसको बेस 6 फेज 2 नाम दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भारत सरकार 1 अप्रैल 2023 से इस बेस 6 फेज 2 मानक को पूरे देश में लागू करने जा रही है, जिसके चलते आज सभी ब्रांड्स उन बेस 6 गाड़ियों के प्रोडक्शन को बंद करके इन नए बेस 6 फेज 2 मानकों वाले व्हीकल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर चुके हैं। और अब आप सभी को हर एक ब्रांड के शोरूम पर सिर्फ ये नए मानकों वाले व्हीकल्स ही देखने को मिलने वाले हैं। वहीं तय समय सीमा के बाद भारत सरकार उन पुराने मानकों वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर देगी। अब ऐसी स्थिति में देश भर में विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनीज और उनके तमाम डीलर्स के लिए उनके पास पहले से मौजूद बेस 6 गाड़ियों के बचे हुए स्टॉक को जल्द से जल्द क्लियर करना एक बड़ी आपदा जैसा ही है, जिससे बचने के लिए ही हर एक ब्रांड इन गाड़ियों पर ग्राहकों के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनीज पर आई ये आपदा मध्यम वर्गीय ग्राहकों के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह ही है, क्योंकि इस समय अन्य ऑफर्स के अलावा आपको जहां एक और 2 व्हीलर्स पर 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए, वहीं 4 व्हीलर्स पर 10,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए या उससे भी अधिक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो फिर अब देर किस बात की, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। इसलिए आज ही अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर अपने पसंदीदा व्हीकल पर मिल रहे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में जानकारी लीजिए और एक बेस्ट डील मिलने के इस अवसर का लाभ उठाइए। अब इस धमाकेदार खबर सुनने के बाद भी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जिसको सुनकर आप सभी निराश ही होने वाले हैं, क्योंकि एक ओर जहां इन कंपनियों द्वारा उनके व्हीकल्स पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन नए मानकों के लागू होने के साथ ही तमाम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी कुछ गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करने भी जा रही हैं। वैसे अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सभी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के लाइनअप से डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए काफी पहले
पहले से ही विचार कर रहे हैं। भारत की नंबर 1 कंपनी मारुति सुजुकी तो 3 साल पहले 2020 में बेस 6 मानकों के लागू होते ही अपनी सभी डीजल गाड़ियों के प्रोडक्शन को बंद भी कर चुकी है। लेकिन इस बार अब तक मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से अलग अलग कंपनियों द्वारा कुल 17 गाड़ियों को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर डीजल गाड़ियों के अलावा कुछ पेट्रोल गाड़ियां भी शामिल है। वहीं इनमें से कुछ गाड़ियां तो ऐसी भी हैं जो कि साल दर साल देश भर में अपनी अच्छी खासी मांग के चलते अभी भी खासी लोकप्रिय है। Hyundai की वर्ना, i20, टाटा अल्ट्रोज और होंडा सिटी व अमेज के डीजल वेरिएंट भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं पेट्रोल गाड़ियों में रेनो अपनी 800 सीसी क्षमता वाली किफायती गाड़ी क्विड को भी डिसकंटिन्यू करने जा रही है। और तो और मारुति सुजुकी द्वारा भले ही इस संबंध में अब तक कोई घोषणा न की गई हो, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के जानकार मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इसकी अल्टो 800 को भी कंपनी द्वारा डिसकंटिन्यू किए जाने के कयास लगा रहे हैं। इस शॉकिंग न्यूज को सुनकर अब आप सभी कैसा फील कर रहे हैं? अपने उन विचारों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं उस कारण की तरफ जिसकी वजह से भारतीय ऑटो जगत में हम सभी को ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और वो कारण है बेस 6 मानकों का दूसरा चरण यानी बेस 6 फेज 2, जिसको भारत सरकार 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में लागू करने जा रही है। सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले इन वाहन उत्सर्जन मानदंडों या कहें व्हीकल एमिशन नॉर्म्स, जिसे फिलहाल के लिए बेस 6 नाम दिया गया है, जिसमें BS का अर्थ है भारत स्टेट और इसके आगे लगने वाले नंबर्स इन नॉर्म्स के बढ़ते हुए स्तर या प्रभाव को ही दर्शाते हैं, जैसे कि बेस 3, बेस 4, बेस 6, बेस 7। देश भर में अत्यधिक तेजी से बढ़ती हुई वाहनों की संख्या और उनसे निकलने वाले जहरीले धुएं से बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर इन नॉर्म्स को अपडेट किया जाता है। पिछली बार अप्रैल 2020 से लागू किए गए बेस 6 नॉर्म्स की तुलना में इस साल अप्रैल में लागू होने जा रहे बेस 6 फेज 2 नॉर्म्स को और भी ज्यादा प्रभावी और स्ट्रिक्ट किया गया है, जिसकी वजह से अब सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अपनी सभी BS 6 गाड़ियों में रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा, जो एमिशन के लेवल को गाड़ी चलने के दौरान ही मॉनिटर कर सके। ये सिस्टम कार के कैटलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर्स को मॉनिटर करने के अलावा गाड़ी से निकलने वाले धुएं या एमिशन का स्तर ज्यादा होने पर आपको चेतावनी भी देता है। इसके साथ साथ कुछ गाड़ियों में आप इस सिस्टम को अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अब इन नए मानकों वाली सभी डीजल गाड़ियों में आपको प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनका काम इंजन में ईंधन के उपयोग को नियंत्रित रखने के अलावा इंजन की गति, हवा का तापमान और थ्रॉटल की स्थिति की जानकारी को ECM तक पहुंचाना होता है। इस सब के लिए गाड़ियों में प्रयोग होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स को भी नए मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है। उत्सर्जन स्तर को कम से कम रखने के लिए गाड़ी की टेक्नोलॉजी में किए गए इन सभी चेंजेस के चलते उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बेस 6 गाड़ियों की तुलना में 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रही बेस 6 फेज 2 मानकों वाली ये गाड़ियां आप सभी को और भी ज्यादा महंगी पड़ने वाली हैं। नए मानकों वाले इन गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतों के अतिरिक्त बोझ से बचने का आखिरी मौका अभी भी आपके पास है। और अगर आप तमाम कंपनियों द्वारा बेस 6 गाड़ियों पर दिए जा रहे इन बम्पर ऑफर्स का लाभ ले लेते हैं तो यकीनन आप फायदे में ही रहने वाले हैं। ऐसी ही कामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।